रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मुसाफिर मंजिल के, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। मैंने आपको यहाँ पर 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए रीड वाले। एक टॉपिक तो गाथा कंप्लीट करवा दिया, एक भिन्न वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। आज बात करेंगे हम लोग वर्ग और वर्गमूल की। आज कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे। आज टॉपिक हमारा वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, इनके बारे में जनरल बातें हमें पता होना चाहिए बच्चों। और आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज्यादा बड़े वर्ग तो आपसे पूछ जाएंगे नहीं, छोटे छोटे पूछ जाएंगे। तो आपको देखो वर्ग तो आपको याद करना होगा। वैसे कुछ वर्ग तो आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। और मैं यहाँ पर जो टॉपिक करा रहा हूँ, आपको ये लग रहा है कि स्पीड कम चल रही है, तो शुरू के जो मैं मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूँ उसमें भी वो टॉपिक करा रहा हूँ। अभी फिलहाल वो टॉपिक चल रहे हैं जो कि रीड से रिलेटेड है, तो आप वहां पर वो टॉपिक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने नहीं कराए, कंप्लीट कर सकते हो। जैसे परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, साथ में आपका वहां पर एलसीएम एचसीएफ तो अभी नहीं हुआ है, पर लाभानी हो गया वहीं पर। और वहीं पर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक फिलहाल चल रहा है, तो आप लोग वो टॉपिक वहां से कर सकते हो जो यहाँ पर अभी तक नहीं करवाए। तो अब देखो आज हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। तो पहले तो हमें वर्ग के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है बच्चों, पहले तो हमें वर्ग के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, हमारे पास कोई संख्या है 3, उस संख्या को अगर 3 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 9। तो ये 9 क्या है, 9 तो है यहाँ पर वर्ग किसका, 3 का वर्ग है। तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 9। तो 3 का वर्ग है 9। अब इसकी बात करें, इस 9 का वर्गमूल क्या है। वर्गमूल क्या है, इस 9 का वर्गमूल है 3, ये इसका उपज। समझ गए। अब यह कहती है कि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिसका वर्गमूल है कि पूर्णांक, जिस संख्या का वर्गमूल एक पूर्णांक। वर्गमूल हमें पता चल जाएगा कि जो ये संख्या आपस में गुणा कर रहे हैं उनमें से एक संख्या, वो संख्या क्या है, वर्गमूल है इस संख्या। अब ये जरूरी नहीं हो कि बच्चों वर्गमूल पूर्णांक संख्या ही आपको मिले, पर एक बात करें कि हर महीने में तो 9 है, 9 में मिल गया। 7 का अगर वर्गमूल आपको निकालने के लिए कहे तो नहीं मिलेगा ना, पूर्णांक संख्या नहीं मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं हो कि हर संख्या आपको पूर्णांक में मिले, पर अगर क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये होता है कि उसका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या है, ये कंफर्म है। अब देखो ये तो आपका हो गया। अब आप देखो कुछ क्वेश्चन के फिक्स वर्गमूल आपको निकालने की एकदम शॉर्ट ट्रिक आ जाती है। शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। मान लो क्वेश्चन क्या है, जिसका इकाई मान लो आपके पास ये 25 है। यदि आपको ये कहते कि 25 का आपको वर्ग निकालना है, 25 का वर्ग आपको निकालना है, स्क्वायर 25 का निकालना है, तो कैसे निकालोगे 25 का स्क्वायर। देखो बहुत ही आसान है इसका। देखो आपको पता है 25 की इकाई अंक कितना है, 5। तो इकाई अंक का स्क्वायर कर दो, इकाई अंक का स्क्वायर किया कितना आ गया, 25 आ गया। कुछ भी घबराने वाली बात नहीं, 25 इकाई का स्क्वायर आ गया ना। अब इससे आगे अगर इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तब देखो आगे, ये तो पहले तो 25 ही आया है ना, फिर आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। कर लोगे आगे सोल्व, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे बात कर रहे हैं, अब इसका इकाई अंक तो 5 है, पर इसका दाई अंक क्या है, इसका दाई अंक है 2। तो दाई अंक को उसकी नेक्स्ट संख्या से गुणा कर दो। 2 है तो 2 से नेक्स्ट संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो 2 को 3 से गुणा किया कितना आ गया, 6। तो ये हो गया बच्चों 625। ये हो गया 625। इकाई अंक अगर आपके पास 5 हो तो उसका आपको वर्ग निकालने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इकाई अंक 0 है, अगर इकाई अंक 0 है, मान लो कोई संख्या आपके पास 20 है और आपको ये कह दे कि इसका वर्गमूल निकालो, तो 2 0 तो ये लग जाएंगे, 2 का वर्ग कर दो कितना हो गया, 400। ये हो गया इसका वर्गमूल नहीं वर्ग। अगर आपको ये कह दे कि 20 का वर्ग निकालिए, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो आराम से, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 25 है, 25 के अलावा आपको ये कह दे कि 45 का वर्ग निकालिए, तो 45 का कैसे निकालोगे, 45 वही काम कर लो, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से नेक्स्ट संख्या क्या है, 5 है। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 20।
यकीन नहीं होता, देख लो इधर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ना। 45 गुणा 45, 55 25, 4 मुझे 20, 20 2 22, फिर 4 मुझे 20, 4 चौका 16, 16 2 18। ये आ रहा है ना, चेक करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको इकाई अंक अगर 5 मिल जाए तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं। अब इस टॉपिक में ज्यादातर कोर्स ध्यान किसकी तरफ दिया गया, वो दिया गया आपके वर्गमूल की तरफ। वर्गमूल की तरफ है, रूट की तरफ आपका ध्यान ज्यादा आकर्षित किया हुआ है। जो क्वेश्चन आपके वो ज्यादातर क्वेश्चन आपके वर्गमूल की है। तो आप देखो इसमें, देखो आपको एक बार इनको स्पेशली देख लो आप लोग, कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नजर आ रही है तो कई बच्चे कहते हैं कि हमें लिखने का मौका नहीं मिलता। कई बच्चों की शिकायत रहते हैं कि उनको लिखने का मौका नहीं मिलता। अब देखो हम लोग में दो अलग अलग तरीके से, एक तो हमारे पास 7056 इसका वर्गमूल निकालेंगे, और एक संख्या आपके पास एक संख्या और है। एक तो 7056 है, इसके अलावा एक संख्या आपको और दिखाई जाएगी। फिर दोनों संख्या का मैं आपको वर्गमूल निकालना बता दूंगा एक साथ, और दो अलग अलग विधियों से आपको वर्गमूल निकालना बताया जाएगा। दो अलग अलग विधि से वर्गमूल आपको निकालना सिखा दिया जाएगा बच्चों। तो रुके रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, क्लास को पूरी अटेंड कीजिए। एक संख्या तो हमारे पास कितनी 7056 है, एक संख्या हमारे पास 7056, और एक कितनी है, एक संख्या हमारे पास 533 41। देखिए सोल्व करेंगे इसको। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अब एक तो देखो यहाँ पर वर्गमूल विधि यूज में लेंगे हम लोग, वर्गमूल विधि, और एक निकालेंगे आपको जो गुणनखंड होता है फैक्टर से। एक तो निकालेंगे आप हम लोग यहाँ पर वर्गमूल विधि से, वर्गमूल विधि से वर्गमूल, ठीक है बच्चों। एक तो वर्गमूल विधि से सोल्व करेंगे, एक को करेंगे हम लोग यहाँ पर गुणनखंड से। तो गुणनखंड कर लो इनके, छोटी छोटी संख्या से भाग देना शुरू कर देते हैं। पहले 2 का भाग दे दो, इसमें 2 का भाग दे दिया, कितना है 35 आ गया, 28 56 का कितना हो गया, ये हो गया 28। ठीक है, दोबारा 2 का भाग दो, एक बार गया, 2 का भाग देना लास्ट संख्या में, इकाई अंक में भाग जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो एक बार चला गया, जा रहा है, फिर ये कितना बच गया 15 बच गया, 15 में 7 बार चला गया, एक बच गया, फिर 6 बार चला गया, ये 4 बार, दोबारा चला गया, जा रहा है। तो एक तो इस तरीके से हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखो निकाल रहे हैं अभी, फिर दोबारा 2 का भाग और दे दो, 8 हो गया, फिर 8 हो गया, और ये 2 बार चला गया, जा रहा है ना भाग, फिर और 2 भाग, ये भाग दिया, 2 का दोबारा दे दिया, 4 4 1। अब इनमें 3 का भाग, 2 का भाग तो जा नहीं रहा क्योंकि इकाई अंक आ गया, यहाँ पर इकाई अंक आ गया बच्चों, विषम संख्या आ गई, इकाई अंक आ गया, इकाई अंक आ गया यहाँ पर विषम संख्या। तो विषम संख्या आ गया, 3 का ट्राई करो। 3 के में क्या होता है कि जो जितने भी डिजिट दिए उन सबका योग कर दो, और उनका योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा था वो पूरा का पूरा पूरी संख्या क्या 3 से डिवाइड होगी। तो इसमें 3 का भाग जा रहा है क्योंकि 9 है, 9 3 से डिवाइड होता है, 3 का भाग 2 1, और फिर 4 और 3 चला गया भाग, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं। दोबारा ट्राई करो, 3 का भाग जा रहा है, तो 12 में 3 का गया, 4 बार गया, नहीं ये नहीं आया, गलत हो गया। इसमें 3 का भाग सही से दो, कितने बार जाएगा, एक बार चला गया, 4 की 12 और 7 की 21, 147 आएगा। और 147 में ट्राई करो, 12 और 12 में 3 का भाग आराम से जाएगा, तो 3 का भाग दो यहाँ पर, ये गया 4 बार, और फिर 27 कितने बार आता है, 9 बार आता है ना,
ये 9 बार 49 बार चला गया। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, तो 7 का भाग दे दिया, यहाँ पर 7 का ये दोबारा दे दिया, तो ये बच गया हमारे पास 0। अब देखो इनके जोड़े बना लो, दो दो को एक एक साथ जोड़े बना लो, और फिर जो जोड़े बना रहे हो उनमें से एक एक ले लो। 1 2 यहां से ले लिया, 1 2 यहां से ले लिया, 1 3 यहां से ले लिया, 1 7 यहां से ले लिया। इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 दूनी 4 और 7 21, 84। आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 84। 21 गुणा 4 84 आंसर आ गया। अब इसकी बात करते हैं, इसको वर्गमूल विधि से सोल्व करते हैं। तो वर्गमूल विधि से कैसे सोल्व करेंगे वो देखना बच्चों। दो दो अलग अलग आपको विधियां बताई जा रही है सोल्व करने के लिए। तो इनके लास्ट से दो दो के कपल जोड़े बना लो। दो ये बना लिए, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर इसमें इसको ये कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है? होता ना, इससे जस्ट संख्या, यानी ये तो नहीं बन रही, पर इससे जस्ट पहले कोई ऐसी संख्या आएगी जो पूर्ण वर्ग बन रही। तो इसमें 2 से 2 को 2 से गुणा करेंगे, तब क्या होगा मेरे को बताइए आप। तब आपके पास यहां पर बन गया 4 आ गया ना, आ गया 4। 2 को 2 से गुणा किया, 4 आया या नहीं आया मेरे को बताओ? आ रहा है। अब इधर घटा दो, 1 बच गया, और फिर ये हो गया 102 संख्या आगे की ओर काट दिया, 133 हो गया, और इधर इनका योग कितना हो गया? ये हो गया 4। ये कितना हो गया? ये हो गया 4। तो अभी ऐसी कोई संख्या है कि आपके पास है? देखो बताओ मेरे को, ऐसी कोई संख्या है जिससे गुणा करने पर, यहां पर अगर 3 लिखेंगे तो उसको 3 से गुणा करेंगे तो उससे छोटी संख्या आएगी, इससे बड़ी नहीं जानी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। तो आपको पता है 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, तो 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 के आसपास आएगा, आएगा ना। तो ये 43 मैंने यहां पर लिख दिया, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी कितनी संख्या आ रही है? 3 3 9 और 4 3 12। यहां पर कितना बच गया? यहां पर बच गया 4 441, 4 बच गए 441। अब इनका योग करो, योग कीजिए इनका, योग करो बच्चों। ये कितना बच रहा है बताओ मेरे को, बताओ सब मिलके। ये यहां पर 4 9 करके ये 6 बच्चों, ये क्या है? ये है 6। ये कितनी है संख्या? ये है 6, क्योंकि थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया था। तो ये कितनी है? 6 है, तो इसको अभी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम संख्या आ जाएगी आपके पास। तो अभी कितना हो गया? कौन कौन संख्या आपने यहाँ पर यूज में की है? 2 3 और 1। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? 2 3 231 हो गया, 231 इसका वर्गमूल हो गया। और एक खास बात ये होती है कि कोई संख्या अगर विषम है तो उसका वर्गमूल भी विषम होगा, वर्ग भी उसका विषम होगा। कोई संख्या अगर सम है तो उसका वर्गमूल भी सम होगा और उसका वर्ग भी सम होगा। किसी भी हालत में यह नहीं होगा इस सम का विषम हो जाएगा, विषम का सम हो जाएगा, नहीं। अब ये मैंने आपको नॉर्मली 1 2 क्वेश्चन करा दिया, इनके अलावा मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको 2 बेस्ट तरीके से करा दिया, तो मेरे को नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपको दोबारा कराने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं जरूरत, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो वो मैंने 6 की जगह वहां पर 4 लिख दिया था, वो हो गया, कोई बात नहीं, मैंने करा दिया आपको सही। तो अभी देखो क्वेश्चन आपका एकदम सही होगा, आपके आंसर कंप्लीट, आपके आंसर आ गए, यहाँ पर आ गए आंसर, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, और क्या चाहिए आप? मेहनत आप करो, बगैर मेहनत आप सक्सेस नहीं होगे, मेहनत आपको करनी होगी। छोटे बच्चे आप हो नहीं जो आपको बार बार बताना पड़ेगा कि आप लोग पूरी क्लास अटेंड करो, ये करो, वो करो, नहीं, आप मेहनत करो, आपको सिखाया जाता है, जो सिखाया जाता है उसको अच्छी तरीके से सीखो ना, फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन पढ़ो। ऊपर वाले में क्या कह रहा है कि 48.4 बटे 0.289 क्या पूरे का अंडरूट है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडरूट 7 - 2 बटे अंडरूट 7 + 2 इक्वल ए अंडरूट 7 + b हो तो ए का मान ज्ञात करें।
तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो देखो कुछ भी हार्ड नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये जो संख्या है ये किसी का वर्ग बन रही है क्या? तो पहले तो इसको वर्ग बनाना छोड़ो, पहले तो इसको ऊपर वाली संख्या को एक पूर्ण संख्या बना लो। पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करोगे, ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुणा कर दोगे। तो 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास 484 बट्टे 2.89। आ रहा है या नहीं आ रहा मेरे को बता दो। आ रहा है ना, तो अब मेरे को बताओ 484 किसका वर्ग है? 484 में पता है कि 22 का वर्ग है, और 289 किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है। 289 किसका वर्ग है? 17 का। तो 289 का वर्गमूल कितना हुआ? 289 का वर्गमूल कितना होगा? 17 हो गया। तो 17 यहाँ पर 2.89 है, तो 1.7 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता चलना 22 का स्क्वायर है, इस पूरे का रूट अलग कर दिया हम लोगों ने। नीचे 1.7 का ये स्क्वायर है, इसका अंडरूट कर दिया, स्क्वायर हट जाएगा अंडरूट करने पर। तो ये बच गया आपके पास 22 बटे 1.7। आपके पास कितना आंसर बच गया? आपके पास आंसर बच गया 22 बटे 1.7। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो 22 गुणा 10 बटे 17। मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि नीचे वाले संख्या को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को तो पूरी संख्या पूर्णांक के आगे बन जाएगी, नीचे वाले से एक जो चिन्ह है वो हट जाएगा ना, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे सोल्व करो, फिर इसको आगे सोल्व कीजिए। 220 में 17 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 220 में 17 भाग दीजिए। 17 का ये एक बार चला गया, देख लो यहां पर कर लो इसको सोल्व। 220 में 17 भाग दे दो, एक बार जा रहा है 5 आपके पास बच गया, फिर 2 बार चला गया 17 17 34, फिर आपके पास कितना बच गया? 16 बच गया। तो ये आपके पास हो जाएगा 16 बटे 17, 12 सही 16 बटे 17 हो गया आंसर। किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं। और नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया उसका भी आंसर निकाल लो ना, किसी तरह की प्रॉब्लम थोड़ी आपको। तो ये अभी आप निकालिए अंडरूट 7 माइनस 2 बटे अंडरूट 7 प्लस 2। तो इसको नीचे जो संख्या है अगर वो प्लस में है तो -3 लगा करके गुणा कर दो, और अगर माइनस में है तो +3 लगा करके गुणा कर दो। तो अंडरूट 7 माइनस 2 बटे अंडरूट 7 माइनस 2 बराबर a अंडरूट 7 प्लस b। आगे सोल्व करो फिर इसको। ये ऊपर वाली इसका तो आपस में अंडरूट 7 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया ना, नीचे वाली क्या होगी? a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आपका अंडरूट चिन्ह भी हट जाएगा और एक पूर्ण संख्या आपको नीचे भाग में मिल जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे आगे हम लोग, तो आपके पास आएगा अंडरूट 7 माइनस 2 का स्क्वायर बटे 7 माइनस 4 हो गया, और ये इक्वल हो गया आपके a अंडरूट 7 प्लस b। सही है, एकदम सही चल रहे। अब हमें करना क्या है? हमको निकालना है 7 का स्क्वायर कितना हो गया? अंडरूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4, फिर माइनस 2ab स्क्वायर कर रहे -2ab आएगा। तो 2 और b का मान कितना है? तो 2 गुणा 2 4 हो गया, माइनस का चिन्ह आएगा, फिर तो 4 अंडरूट 7 बटा 3। तो आपके पास आ गया यहाँ पर 11 बटे 3 माइनस 4 अंडरूट 4 बटे 3 अंडरूट 7। तो a अंडरूट 7 प्लस b है, इसके इक्वल में आ रहा है। तो a का मान कितना हो गया? a का मान तो हो गया आपके पास है -4 बटे 3, क्योंकि अंडरूट के साथ वाली संख्या a बता रही है यहाँ पर। फिर b का मान कितना हो गया? b का मान हो गया बच्चों 11 बटे 3। आंसर आपके समझ में आ गया, निकालना आपको समझ में आ गया, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं हुई ना प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम तो होती नहीं, क्वेश्चन देखो कितने सरल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सरल आपको क्या मिलेगा? इससे ज्यादा सरल नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। आपको तो ये दिखने में हार्ड दिखते हैं, बल्कि हार्ड ये है नहीं, बहुत सरल है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अभी। और एक क्वेश्चन आपसे लास्ट में आंसर पूछता हूं, उसका आंसर नहीं बताते आप लोग, क्या प्रॉब्लम आपको?
आंसर बताते वही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए वो तो क्या करोगे वहां पर भी नहीं दोगे आंसर। तो आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें आपका नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है आपका, फिर भी आप लोग उसका आंसर देने में हिचकिचाते हो क्यों? क्या प्रॉब्लम आपको? आंसर दिया करो बच्चों, आंसर देने के लिए आपको फायदा होगा आंसर देने से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको बेनिफिट होगा। वो क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो क्या करोगे आप लोग? पूरी क्लास को अटेंड किया करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंडरूट 21 प्लस, फिर इसके अंदर देखो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना कहां से शुरू करो, यहां से शुरू से पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको ना तो पढ़ पाओगे अच्छे तरीके से ना और कुछ कर पाओगे। बस ये तो एक बार इसका फिगर ध्यान में रख लो। अब देखो यहां से शुरू करते, लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करना कहां से करते हैं? लास्ट से शुरू करते हैं। तो ये अंडरूट 49 किस में जुड़ रहा है? 722 में। और फिर इस पूरे का क्या हो गया? अंडरूट नहीं हो रहा है यहाँ पर क्या नहीं हो रहा आपको? वर्गमूल नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है घनमूल। देखो ये पावर कितनी है? 3 है। यहाँ पर करने का कितनी है? 3 है। ये मैंने आपको घातांक में बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो यहाँ पर हो गया ना। फिर इससे जो संख्या आएगी वो यहाँ पर जोड़ देंगे। ये पूरे में 16 के आ रही है, 16 का क्या हो रहा है? 16 का हो रहा है यहाँ पर वर्गमूल। तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर दोबारा घनमूल हो रहा है इसका पूरे का, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है वर्गमूल। तो लास्ट में संख्या वर्गमूल की आ गई, तो वर्गमूल अभी यहाँ पर निकालना है, संख्या पूरे को सोल्व करना है। और इसको देख करके ये मत देखना कितना बड़ा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस टेंशन फ्री रहो, क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो इसको सोल्व करेंगे। लास्ट का 49 का अंडरूट कितना होता है मेरे को बता दो। पहले तो इसको देखो यहां से लिखना शुरू कर दो, जैसा है वैसा वैसा। फिर 49 पर जाकर के बाद रोक लेंगे हम लोग। सात सौ 49 से कितना होता है? 7 होता है वर्गमूल। फिर इसको और आगे सोल्व कर लो। 21 प्लस से आगे सोल्व करो इसको। ये कितना हो गया? 729। और 729 किसका घनमूल होता है? 729 किसका घनमूल होता है? 9 नाम 81, और 81 को अगर 9 से गुणा किया जाए तो 729 आ जाता है। तो ये आपके पास हो गया 9 का घनमूल हो गया। तो 9 को इसमें 16 में जोड़ सकते हो, 16 में जोड़ते कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, आपको पता ही है। तो 21 प्लस करने का 3, फिर यहाँ पर 59 प्लस 5 का 25 का वर्गमूल कितना हो गया? वो हो गया 5। और इस पूरे का ये रहेगा, आपको पता ही है वर्गमूल है। फिर आगे सोल्व करेंगे तो इसको 21 प्लस 59 प्लस 5 कितना होता है? 64। और 64 का घनमूल कितना होता है? 64 के कौन सी संख्या की पावर 3 है? तो 4 की पावर 64, 4 की पावर 3 बराबर 64 होता है ना। तो ये हो गया आपके पास 4, तो 25 हो जाएगा। और यहाँ पर अंडरूट 25 के इक्वल क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 5। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो गया 5। तो अभी ये क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया हम लोगों ने। देखो कितने आसान तरीके से किया है। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है। वर्गमूल भी लगा दिया, रक्स भी दे दिया, क्या क्या करते हैं पता ही नहीं है लोग एग्जाम वाले भी। फिर भी आप लोगों को से आप लोगों को टेंशन देते हो, कुछ नहीं करते। फिर भी आपको टेंशन में नहीं आना, आपको तो बस लगे रहो। पहले तो इसका जो अंदर से आपको वर्गमूल चिन्ह हटाना है, इसको वर्गमूल जो चिन्ह है वो हटाना आपको। ये तो बचाना अलग ही है, इसको तो रहने दो, इसको तो बाद में काम में लेंगे। पहले तो इनको देखते हैं, पहले तो इनका ही काम कल्याण कर देते हैं। तो ठीक है, पहले इनको हटाओ। तो आपको कुछ दिख रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इससे कुछ समझ में आया कि एक आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पता है आपको 4x स्क्वायर, ये क्या बन रहा है? 2x का होल स्क्वायर बन गया। इधर माइनस 4x 2 गुणा 1 गुणा 2x है ना। तो अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर का अंडरूट प्लस 3x प्लस 3x। चलो बच्चों हो जाओ तैयार।
अब इसको क्या लिख सकते हो, आगे सोल्व करेंगे तो इसको लिख देंगे y रूट चिन्ह हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, 1 माइनस 2x प्लस 3x, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x, 1 प्लस x की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, तो 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 0.1039, तो इसको लिख सकते हैं 1.1039, 1.1039। कुछ भी हार्डली बहुत ही सरल आ गया, आंसर आप लोगों ने कर दिया, बहुत ही कम टाइम में आपने सॉल्यूशन किया है, तो आपकी समझ में आया होगा। बड़ा है थोड़ा टॉपिक, तो 2 पार्टों में करवाते थे, कोई बात नहीं, वर्ग और वर्गमूल दो है साथ में, तो उनका विस्तार से पढ़ेंगे। आधे अधूरे क्वेश्चन क्यों करें, वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए, आधे अधूरे करने में क्या फायदा है। तो एक क्लास और कर लेते हैं, इसकी नेक्स्ट क्लास हम लोग, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, या तो बड़ी क्लास करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, 2 पार्टों में करा देंगे। पर अभी आप लोग इंटरेस्ट रख ही नहीं रहे हो, तो छोटी क्लास करानी पड़ रही है मेरे को मजबूरी, कि आप लोग छोटी छोटी क्लास में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो, बड़ी क्लास में तो आप लोग इंटरेस्ट रख ही कैसे सकते हो। तो ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको घर पर करने के लिए देता हूं, और उसका कमेंट करके सब बच्चे आंसर देना। क्वेश्चन पढ़ो, 275 प्लस √ 201 माइनस √ 25, फिर इस पूरे का √ हो गया, हो रहा ना। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, इसमें प्लस की जगह मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें प्लस कराया था, आपको यहाँ पर माइनस में मिल गया, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, यहाँ पर आप आसानी से सोल्व कर सकोगे इसको। और अगर आपको आज क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और कमेंट के अंदर मुझे पता है कि जो बच्चों ने पूरी क्लास अटेंड की है वो बच्चे जरूर आज कमेंट के अंदर आंसर देंगे, और कमेंट के अंदर आंसर देंगे तो उन्हीं को फायदा होगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, वही टाइमिंग रहेगा हमारा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।